स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीमा शर्मा। आज हमारा वीडियो है इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की स्टेज सेकंड स्टेज होती है कंपनी के फॉर्मेशन की, जिसमें हम सारे डॉक्यूमेंट्स का सबमिट कराते हैं रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके कि ये प्रॉपर है कि नहीं है एक सर्टिफिकेट इशू करता है। फ़ीस पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन की फ़ीस डिपॉजिट कराते हैं और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी की बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, और इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी हुई होती है उस डेट को कंपनी की बर्थ डेट माना जाता है। तो अब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट अगर मिल गया है तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कंपनी का, यानी रजिस्ट्रार ने जो डेट डालकर सर्टिफिकेट इशू किया है उसका कंपनी की एग्जिस्टेंस पे या कंपनी की वर्किंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी आज इस वीडियो में करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट printed on the certificate of incorporation. It is considered as a separate legal entity with perpetual succession only from this date. यानी जो डेट इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मेंशन है वो डेट कंपनी की क्या है? लीगली बॉर्न डेट है। ओके, कंपनी उस डेट को लीगली बॉर्न हो गई है और उसकी अपनी लीगल सेपरेट एंटिटी हो चुकी है, बन चुकी है इस डेट से। The certificate of incorporation is the conclusive evidence of the legal existence of the company. यानी अब कंपनी की एग्जिस्टेंस को या कंपनी की बर्थ को कोई भी मना नहीं कर सकता कि ये कंपनी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस आ चुकी है और कंपनी का बर्थ हो चुका है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच सर्टिफिकेट इज़ कॉल्ड एज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, सो द आंसर इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए, whatever may be the deficiency in फॉर्मेलिटीज़ में चाहे कितनी भी गड़बड़ हो, कितनी भी मिस्टेक हो, डजेंट मैटर। सर्टिफिकेट इशू हो गया, दैट मीन्स हो गया और कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस में आ गई। सर्टिफिकेट पे जो डेट डाली हुई है उस दिन से तो आ ही गई, उसके बाद उसको मना नहीं किया जा सकता। Once the certificate is issued, it is conclusive evidence that company came to existence on the date mentioned on the certificate of incorporation. यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो डेट मेंशन है उसके बाद से कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि कंपनी अब नहीं है, चाहे उसकी फॉर्मेलिटीज़ में बाद में कितनी भी कमियां आ जाए, डॉक्यूमेंट्स में कमियां आ जाए या बाद में कोई भी गलतियां, मिस्टेक्स पकड़ आ जाए। पर अब जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया है तो कंपनी की एग्जिस्टेंस को मना नहीं किया जा सकता। तो इसी को बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है और उसके इशू के बाद में चाहे कितनी ही मिस्टेक मिल जाए कंपनी के एग्जिस्टेंस को मना नहीं किया जा सकता। ओके, आगे देखिए, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड। दो केसेस बताएं आपको कि क्या क्या आपके सामने सिचुएशन आ सकती है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड ऑन 24 अगस्त। कब मिला? 24 अगस्त को मिला। ठीक है, इशू कब हुआ? 24 अगस्त को। वेयर एज ऑन द सर्टिफिकेट डेट वॉज रिटर्न एज 22 और सर्टिफिकेट पे क्या लिख दिया गलती से? 22 अगस्त लिख दिया गलती से, और डेट क्या, इशू किस दिन हुआ था? 24 को हुआ था, पर रजिस्ट्रार ने गलती से क्या लिख दिया उस पर? 22 लिख दिया। द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न ऑन 22 अगस्त ओनली एंड सो ऑल डीलिंग कैरिड ऑन 23 अगस्त विल बी कंसिडर्ड लीगल ऑल्दो द सर्टिफिकेट वॉज इशूड ओनली ऑन 24 अगस्त। ठीक है,
इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट पे जो डेट डली हुई है वही डेट कंपनी के बॉन्ड को, कंपनी की बर्थ को और लीगल एग्जिस्टेंस को शो करती है। उसके बाद से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और कंपनी पूरी राइट हो जाता है उसको असेट्स परचेज करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का और लायबिलिटीज़ लेने का। ओके, चाहे असली सर्टिफिकेट किसी भी डेट को इशू हुआ हो, पर सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी हुई है, मेंशन्ड है, वही उसकी बर्थ डेट या लीगल एग्जिस्टेंस की डेट मानी जाएगी। तो इस केस में 24 अगस्त को इशू हुआ था सर्टिफिकेट, पर गलती से रजिस्ट्रार ने क्या डेट डाल दी, 22 डाल दी। तो हम बर्थ डेट क्या मानेंगे, कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस की डेट क्या मानेंगे, हम 22 ही मानेंगे। ओके, तो 23 से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कंपनी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। ठीक है, इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और रजिस्ट्रार इसको बहुत सोच समझकर इशू करता है। सेकेंड देखो, आफ्टर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट वॉज फाउंड दैट अ पर्सन हैड फॉर्ड सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम बट देन आल्सो द इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड। बाद में पता चला कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे किसी ने गलत या रॉन्ग या फ्रॉड सिग्नेचर कर रखे थे, झूठे सिग्नेचर कर रखे थे। इस बात का पता बाद में चला, कब, जब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू हो चुका था। तो भी अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब सब कुछ वैलिड माना जाएगा क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू हो चुका है। अब चाहे कितनी ही गलतियां, मिस्टेक्स, कमियां, डेफिशिएंसी पकड़ में आ जाए, पर कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस को बेटा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक अलग से मैंने आपको स्टडी कराया है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है कि इसके इशू होने के बाद कंपनी के एग्जिस्टेंस को किसी भी हालत में मना नहीं किया जा सकता। हम उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मना कर सकते कि कंपनी नहीं फॉर्म हुई है। ओके, चाहे कितनी भी मिस्टेक्स कितनी भी मिल जाए, जो डेट, और मेन बात, जो डेट सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है, चाहे वो इशू कितनी भी तारीख को हुई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो डेट सर्टिफिकेट पे मेंशन है वही कंपनी की बर्थ डेट या लीगल एग्जिस्टेंस की डेट कहलाती है। ठीक है, तो इस मेन बात को आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस पूरे टॉपिक का अच्छा सा नोट्स बना के अपने पास रख लेना क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर लैंग्वेज में इसका आंसर देना मस्ट है, सो दैट प्रॉपर आंसर इसका रेडी करके रखिएगा। ओके, इसीलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने की वजह से मैंने इस छोटे से टॉपिक का भी अलग से वीडियो बनाया ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। आपको वीडियो समझ आया होगा, इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंस दोनों आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।